नमस्कार साथियों, मेरा नाम आदित्य मेहर है और मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका चंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हमारे बीच उपस्थित है सुधा यादव जी। इन्होंने हाल ही में व्यापम द्वारा आयोजित एडीओ की परीक्षा में सफलता हासिल की है। इन्होंने महिला कैटेगरी में ओवरऑल सेकंड रैंक हासिल किया है और ओवरऑल रैंकिंग इनकी रही 24। तो चलिए जानते हैं इनके संघर्ष के बारे में, इनकी तैयारी, स्ट्रेटेजी और भविष्य में ये क्या सोचती हैं। तो सुधा जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं चंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सबसे पहले हमारे एस्पिरेंट्स को अपने बारे में एक परिचय दीजिए। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत थैंक यू, और इस चंदा एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जो मुझे एक मौका मिला यहाँ पर अपनी बात रखने का, अपने संघर्ष की कहानी को बयां करने का। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर मेरा नाम सुधा यादव है। मैं जांजगीर चांपा ज़िले से ग्राम पंचायत देवरी की निवासी हूँ, और मेरी प्रारंभिक पढ़ाई स्कूल, सरकारी स्कूल में ही, वहीं गांव में ही हुआ है। और उसके बाद मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई कॉलेज बिलासपुर से किया, असेंबली कॉलेज से। और उसके बाद अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी चंद्रा एकेडमी से प्री और मेंस कंप्लीट किया है सर। सुधा जी, आपको ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते कितना समय हो गया? कब से संघर्ष कर रही हैं आप? सर मैं इसमें 2019 से जनवरी मेरी स्टार्ट हुई है सर, और 2019 से लेकर के 2025 तक मैंने कंटिन्यू इसकी तैयारी की है सर। और लगातार 2019 में मेरा शुरुआत था, और पहले प्रयास में करते करते, मतलब मेहनत करते करते, आज आंशिक सफलता यहाँ मुझे प्राप्त हो गई है सर। अच्छा, सुधा जी, आप चंद्रा एकेडमी से लंबे समय से जुड़ी हुई जी हैं। सर। चंद्रा एकेडमी से जुड़ने का आपका अनुभव कैसा है? अ, सच कहूँ तो सर मुझे आकार देने में, मतलब मेरे व्यक्तित्व को और मेरे करियर को आकार देने में चंद्रा एकेडमी का बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। मैं शुरुआत में, मेरे को तो कुछ आता नहीं था, मैं बस आ गई थी गांव से निकल करके बिलासपुर में, कि बस तैयारी करनी है, कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जॉब लेना है। घर वाले था कि पापा का सपना था कि मेरी बेटी एक सरकारी नौकरी करे, तो उसका सपना को लेकर के साकार करने के लिए मैंने बिलासपुर आया और यहाँ आकर के इस एकेडमी को ज्वाइन किया। फिर मुझे तो इतनी जानकारी नहीं थी किसी भी विषय का, लेकिन यहाँ के जो शिक्षक हैं वो इतने अच्छे कि हर एक विषय का बारीकी से ज्ञान देना, हमको समझाना। और क्लास में क्लास टेस्ट भी हैं, और उसके बाद फिर जो नोट्स देते थे, वो नोट्स इतने बेस्ट हैं कि हमको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं। बोलते हैं ना कि बिलासपुर में भटकाव बहुत है, बिलासपुर में भटकाव बहुत है, लेकिन इस एकेडमी में आकर जाना कि भटकाव उतना नहीं है। अगर हम प्रॉपर एक गाइडलाइन, मार्गदर्शक है हमारे पास, तो अगर मार्गदर्शन है तो हमें भटकाव नहीं होगा। तो मैंने जब एकेडमी ज्वाइन किया, फिर धीरे धीरे साल 2 साल, क्योंकि प्री भी मैंने यहीं से किया है, मेंस भी मैंने यहीं से किया है, तो कभी कंटेंट के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ा, क्योंकि क्लास में ही सभी चीज़ें कंप्लीट कर दिए जाते थे। और हमारे चंद्रा सर, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता था कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, हमारा नहीं हो पा रहा है, तो प्रॉपर सर क्लास में सबको, मतलब जब गाड़ी चलता है तो उसको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है सर। तो वो फ्यूल के रूप में चंद्रा सर और यहाँ के जितने भी टीचर हैं, सभी बीच बीच में बहुत मोटिवेशन करते रहते थे। एक जज्बा हमारे अंदर भरते रहे। और एक यहाँ का माहौल है पूरा, जैसे कि एग्ज़ाम हो गया, अब क्लास तो हो गया, क्लास होने के बाद टेस्ट होता था, टेस्ट होने के बाद एक जो मेंटरशिप होता था, वो यहाँ का बहुत अच्छा है सर। मेंटरशिप काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ मेरे लिए सर। मेंटरशिप में क्या है, वो हमारी क्या गलतियाँ हैं, मेंटरशिप के माध्यम से वो पता चलता था कि हाँ, हमारी ये गलती है और हम उसको इस तरीके से सुधारा जा सकता है। एक तो पहला कि हमारी गलती भी हमको पता चली, दूसरा उसको सुधारा कैसे जाता है वो मेंटरशिप से पता चला सर। तो मैं अपने, मतलब यहाँ चंद्रा एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता का सर। मतलब तैयारियों में एक सही मार्गदर्शन का होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मार्गदर्शन से आपके समय भी बचते हैं और आपकी मेहनत एक सही दिशा में लगती भी है। सुधा, हमारे राज्य के लाखों हज़ारों एस्पिरेंट्स जो हैं, उनके पास आज सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि इस इतनी लेंदी प्रोसेस में, लेंदी तैयारियों में, जिसमें सिलेबस भी बहुत वास्ट देखने को मिलता है, लंबे समय से तैयारियां करते हैं, तो इनका ये रहता है कि भाई इनके स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एक डेली रूटीन क्या ये फॉलो करे जिससे इनको सफलता और करीब ले आए। तो आपका डेली रूटीन आपकी तैयारी के दौरान क्या था, ये आप हमारे एस्पिरेंट्स को बताइए। जी सर। सर कोई भी तैयारी एक दिन में नहीं हो सकता। हम बोलेंगे कि हम आए हैं अभी तैयारी करने, 1 महीने में, 6 महीने में तैयारी हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है सर। उसके लिए है कि हमको निरंतर अभ्यास रहना चाहिए। जैसे जो भी है एक रूटीन, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, बहुत बड़ा-बड़ा रूटीन फॉलो कर लिए, बना लिए, और
जहाँ पर सोते हैं वहाँ पर चिपका लिए अपने स्टडी टेबल पे। लेकिन हमको मैं ऐसा की हूँ कि छोटा छोटा रूटीन बना करके कि हाँ, आज मुझे सुबह से हमारे पास 24 घंटा है तो मैं इतना घंटे अपने पढ़ाई में दूंगी, इतना टाइम सोना है, इतना टाइम खाना है, इतना टाइम कोचिंग जाना है, इतना टाइम टेस्ट सीरीज देना है। तो पूरा शेड्यूल रहता था। सुबह उठ करके सबसे पहले हमारा काम यही रहना चाहिए, और मैं यही की हूँ कि सुबह उठ के सबसे पहले अपने आज की दिनचर्या है उसको मैंने पूरा एक लिख करके वहाँ पर चिपका दिया कि आज है, या फिर अपनी डायरी। मेरी आदत है कि मैं हमेशा डायरी लिखती हूँ, तो एक डायरी रहता है मेरे पास। तो सुबह उठ के सबसे पहले आज का शेड्यूल कि हाँ, मेरे को आज इतने टाइम ये करना है, इतने टाइम ये करना है, इतने टाइम ये करना है, ऐसे करके पूरा शेड्यूल रहता था सर। और अगर बिगड़ गया तो वहाँ पर लिख देते कि हाँ, ये चीज़ नहीं हो पाया, अगर ये नहीं हो पाएगा उसको अगले दिन में कि हाँ, अगर नहीं हो पाया तो यहाँ पर इसको कवर कर ही लूंगी। जी, क्योंकि बड़ी समस्या ये रहती है हाँ कि एस्पिरेंट्स जो हैं, स्टूडेंट, वो भारी भरकम टाइम टेबल बना तो लेते हैं, लेकिन उसको फॉलो करना, उस पे चलना, ये थोड़ा उनके लिए मुश्किल है। जी सर, जी तो भारी भरकम टाइम टेबल बनाने की जगह छोटे छोटे जो आपसे हो पाए वो टाइम टेबल बनाइए, सर, जी सर, यही कहना चाहेंगे। जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया सुधा जी। संघर्ष के दौरान कई बार ऐसी नौबत आती है या कई बार ऐसी मेंटल पोजीशन पे आदमी आता है कि बस अब लगता है कि गिव अप कर देना चाहिए, अब ऐसा हो नहीं पाएगा मेरे से इतना लंबा। तो ऐसा आपके तैयारियों के दौरान भी आपने महसूस किया? जी सर, वो तो है, संघर्ष है तो वहाँ पर रुकावटें तो आएंगी सर। जी, तो आप कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते थे? कैसे आप अपने आप को इस फील्ड पर, कंपटीशन फील्ड पर बना के रखा आपने इतने लंबे समय तक? कुछ अनुभव, एक्सपीरियंस के लिए। जी सर। मैंने तैयारी स्टार्ट की, कुछ साल, 1-2 साल तो नॉर्मल चला सर। तैयारी करते हैं, उस समय पता नहीं था क्या है, कैसा है, तो बस तैयारी करते गए, तैयारी करते गए, तैयारी करते गए। लेकिन जब समय बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, सफलता नहीं मिली, तब हमको कहीं न कहीं रियलाइज़ हो गया कि हम पीछे पीछे छूट रहे हैं, पीछे छूट रहे हैं, पीछे छूट रहे हैं। और उसमें बहुत सारी परेशानियाँ हमारे बीच में मेरे साथ हुई हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं, जहाँ पर ऐसा लगा कि बस बहुत तैयारी कर लिया, अब हो गया, नहीं हो पा रहा है मेरे से, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, नहीं, मतलब अंतिम तक हो गया कि बस अब बंद करो, बोरिया बिस्तर बांधो और घर चले जाओ। तब था कि मित्रगण थे, ग्रुप डिस्कस करने के लिए शिक्षक यहाँ पर मौजूद रहते थे। जहाँ पे हुआ कि मित्रगण से बात की क्या किया जाए, तो बोले एक बार सर से मिल लीजिए। तो सर से मिलने आते थे, सर प्रॉपर मोटिवेट करते थे। और फिर सर का एक ही लाइन मुझे याद रह गया है, जब मैं एक बार बहुत ज़्यादा विकट परिस्थिति में थी, तो मैं आई थी सर से मिलने। तो सर को मैंने बोला, सर ये परेशानी है, अब आगे नहीं हो पाएगा करके। फिर सर ने बोला कि सुधा, गिव अप नहीं करना बेटा। हमेशा चंदा सर का ये एक लाइन रहता है, बेटा हमेशा सबको बेटा करके ही बोलते हैं, तो सुधा बेटा कभी गिव अप मत करना। ठीक है, आज परेशानियां हैं, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करके देखो कि हमने क्या गलतियां की, तो उसको आगे चल के सुधारिए। और बस चलते रहिए, चलते रहिए। ये नहीं है कि अब सबसे छोड़ छाड़ के चले जाना, बिल्कुल नहीं करना है। धीरे धीरे पढ़ो, कम होगा पढ़ाई, कम होगा, लेकिन 1 हफ्ते 15 दिन बाद वो आगे आप रन कर लेंगे करके। और फिर उनका वही बात है कि नहीं, गिव अप नहीं करना। और अंतिम तक सर यही हमेशा बोलते रहे, गिव अप बिल्कुल नहीं करना, गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना। और वो जहन में बैठ गया कि हाँ, गिव अप तो नहीं करना है। तो फिर धीरे 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 करके सेल्फ मोटिवेशन होकर के सर से मार्गदर्शन के, अब क्योंकि मार्गदर्शन देने वाले हैं, क्योंकि रास्ता हमको, मंजिल तो पता है सर, लेकिन रास्ता किधर टर्निंग करना है, कहाँ पर रुकना है, वो हमको नहीं पता। तो वो सर है जो एक टर्निंग पॉइंट बताया कि यहाँ से अब मुड़ना है तुमको, तुम्हारे रास्ता सीधा नहीं, तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है, वहां पर रुकना है। तो वो चीजें काफी लाभदायक हुई कि सर ने बताया कि यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर आगे बढ़ो, यहाँ पर ये करो। और अप एंड डाउन तो लगे रहते हैं। और साथ में ये जो सर का जो था कि गिव अप बिल्कुल नहीं करना, ये बार बार जहन में कहीं पर था कि नहीं, अब तो करना है। अब सब कोई छोड़े, कोई कहीं भी जाए, लेकिन ये है कि घर फैमिली साथ में है, फैमिली वाले पूरा अब उम्मीद के द्वारा भेजे हुए हैं। तो ये था कि घर वाले साथ है, शिक्षकों का साथ है, मित्रगण का साथ है। तो फिर अब एक पेपर नहीं निकला, क्या है, मतलब ये हो गया कि बहुत बार प्री मेंस हो गया, तो डिमोटिवेशन आ गया था अंदर में, पूरा आ गया था कि अब तो नहीं हो पाएगा। तो अब ये था कि ठीक है, एक बार असफलता हुई, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये सोच करके ये मोटिवेशन लेकर के ही यहाँ तक आज एक आंशिक सफलता हाथ में लगी। बहुत बढ़िया सुधा जी, यही आपकी मेंटल पोजीशन रही सेल्फ मोटिवेट रहने की, जो आज आपको सफलता तक लेके आई है। आप आज सफल अभ्यर्थी हैं, आगे भी आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रही हैं। आपने अभी तक के दौर पे अपनी इस सफलता का श्रेय, अगर मैं चाहूँ बोलूँ कि आप किसको देना चाहेंगी, तो वो कौन महत्वपूर्ण लोग हैं जो आपकी इस सफलता का श्रेय लेंगे? जी सर, इसमें सबसे
बड़ा चीज़ तो मैं भगवान का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतने अच्छे मेरी फैमिली दिए, इतने अच्छे मित्रगण दिए, इतने अच्छे शिक्षक दिए, जो कि मेरी सफलता का श्रेय मैं किसी एक का नहीं, पूरे सबका हाथ है सर। पूरा मतलब एक नहीं कि मैं संघर्ष कर रही हूँ तो केवल मैं अकेली हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं। मेरे संघर्ष के पीछे मेरे माता पिता, मेरे शिक्षक और मेरे मित्र सभी पीछे में थे सर। मतलब मेरा केवल अकेले का संघर्ष नहीं, इन सब का संघर्ष का ही आज ये परिणाम है सर। तो मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को, अपने परिवार को देना चाहूँगी और मेरे जो शिक्षक हैं, और मैं 2 नाम अवश्य लेना चाहूँगी क्योंकि मेरी सफलता में उन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है सर। तो एक शिरोमणि चंद्रा सर है सर, और एक सर है हमारे वो दर्शन सर है, विजय दर्शन सर। ये 2 सर हैं जो कि हमेशा मतलब मेरे साथ रहे सर। मतलब किसी भी कोई भी कंडीशन चली जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या मेंटली रूप से मैं प्रेशर में हूँ, नहीं कुछ हो रहा है, तो मतलब सर ने हमेशा मुझे एक तिनके के सहारा के रूप में वो मेरे साथ थे। और वो समुद्र के भंवर में कहीं मैं डूबने जा रही थी तो वो डूब करके इन्होंने मुझे बाहर निकाल के किनारा दिया है सर। बहुत बढ़िया। और आज इस किनारे पे हैं आप, हाँ कि आज एक सफल हैं, आज आप अपने समाज में बहुत सारे लोगों के लिए उदाहरण हैं। जी सर। अच्छा सुधा, मैंने देखा है कि खासकर छत्तीसगढ़ में जो सोशल बैकग्राउंड है, जो सोशल सिनारियो है, जो सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, लड़कियों में फीमेल को थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है तैयारियों को लेकर के। घर से उतनी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं, घर से उतनी छूट नहीं मिलती, और कहीं ना कहीं घर वालों का उतना सपने उम्मीदें भी नहीं रहती है कि लड़की कुछ करेगी। जी सर। तो चूंकि आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं और आपने इन सब चुनौतियों से पार पाया है, जी सर। तो मैं स्पेशली चाहूंगा कि राज्य की वो समस्त फीमेल कैंडिडेट, वो लड़कियां, वो बच्चियां जो तैयारी करती हैं इस प्रतियोगी परीक्षा की, उसके लिए कोई आप संदेश देना चाहेंगे? सर इसके लिए मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि हम तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे सुनना हमारे माता-पिता को पड़ता है, क्योंकि हमारे माता-पिता तो हमारे साथ हैं। वो हमको, हम जब भी तैयारी करना चाहे हमको रोकेंगे टोकेंगे नहीं। लेकिन उनके अगल-बगल जो पड़ोसी लोग हैं ना सर, वो लोग उनको कि बच्ची को कब तक पढ़ाओगे, बच्ची को कब तक पढ़ाओगे, अब तो बड़ी हो गई, अब तो शादी कर दीजिए, अब तो शादी कर दीजिए। तो वही है कि मैं लड़कियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने माता-पिता के ऊपर एक आत्मविश्वास बनाए रखिए, उनका भरोसा बनाए रखिए कि हाँ, हम बाहर निकले हैं तो कुछ करके ही जाएँगे, यहाँ से खाली हाथ तो नहीं लौटेंगे। तो सभी लड़कियों को मेरे को यही कहना है कि आप एक प्रॉपर फ़ोकस होकर के, क्योंकि एक फ़ोकस करके हम बाहर आते हैं तो चकाचौंध में खो जाते हैं कहीं, तो वो ना खो करके अपने माता-पिता पे जो भरोसा, जो हम भरोसा करके हमको जो भेजे हैं, उसको बरकरार रखते हुए एक निरंतर तैयारी करते हुए, ऐसा नहीं 1 साल 2 साल हो गया तो किसी को सफलता 1 साल में मिल जाती है, किसी को 4 साल में मिलती है, तो इसमें निरंतर लगे रहिए। आज नहीं तो कल आपको सफलता अवश्य मिलेगी और अपने माता-पिता को तो नाम रोशन करना ही है सर। तो ये सोचकर ही आगे बढ़ना है सर। बहुत बढ़िया तुझा। जैसे देखते हैं कि बेटा अगर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है तो अब बेटा नौकरी करने के या परिवार को आगे बढ़ाने के या जिम्मेदारी संभालने के लायक हो गया है। जी सर। लेकिन जैसे ही लड़कियां अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती हैं तो माता पिता के या समाज के मन में एक ही धारणा आती है कि बस अब तो बिहा के लायक होगी इससे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होती है, इनको केवल बिहा के लायक हो जाना ही के रूप में ही देखना, कहीं ना कहीं चुनौती आती है। खैर आपने उन सबसे पार पाया। जी सर। सुधा, आप जब आई हैं, बिलासपुर आई होंगी, तो आप बड़े सपने लेकर के आए होंगे। आप डिप्टी कलेक्टर जैसे पोस्ट में जाना चाहती होंगी पीएससी के थ्रू। तो वर्तमान में आपकी तैयारी, मतलब आप पीएससी के लिए भी फोकस्ड हैं? सर मेरी मेन तैयारी तो मैं पीएससी के लिए आई हूँ सर। मेरा एडीओ में जाने का ये था कि क्योंकि पूरा सिलेबस पीएससी में कवर हो जाता है सर, तो पूरा कवर हो जाता है। और अभी बेरोजगारी का इतना बड़ा दौर चल रहा है सर, जहाँ एक पोस्ट बहुत बड़ा रोल मायने निभाता रखता है। है जी। तो ये था कि पीएससी में तो सब चीज पढ़ लिए हैं और हमारा अंतिम लक्ष्य ही है पीएससी डीसी का पोस्ट है कि कहीं ना कहीं हम इस पोस्ट को, आयोग की पोस्ट को कहीं ना कहीं हम ले लें ऐसा करके। तो ये था कि अभी इस बेरोजगारी के दौर में एक पोस्ट बहुत है, तो पूरा तैयारी तो हो चुका था, 2 सब्जेक्ट अलग थे तो उसको कर सकते हैं। इस वजह से फिर पीएससी की तैयारी करते करते उसके साथ में तैयारी के साथ में फिर एडो का तैयारी की है सर। और इसमें लगभग जैसे ही नोटिफिकेशन आया उसके बाद कि हाँ अब नोटिफिकेशन आ गया है, पता चल गया कि जून में एग्जाम होने वाला है, तो फिर इसमें लग गए हैं सर। मैं जैसा कि देखता हूँ बहुत सारे एस्पिरेंट रहते हैं जो स्पेसिफिक अपने आप को टारगेटेड करते हैं कि भाई मेरी तैयारी सिर्फ व्यापम की होगी या मेरी तैयारी सिर्फ पीएससी की होगी। कई ऐसे एक्सपेरिमेंट भी एस्पिरेंट्स भी मैंने देखे हैं
जो नोटिफिकेशन आने के बाद अपनी तैयारियां चालू करते हैं। तो मैं जनरली क्लास में एक बात अक्सर बच्चों को समझाता हूँ जी सर, कि आपका शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। आप अगर चाहेंगे नोटिफिकेशन आने के बाद आप किसी व्यापम के पोस्ट की तैयारी करें तो वो नहीं हो पाएगा। बात है। मिनिमम आपको पीएससी के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, और अगर आपने पीएससी की पढ़ाई अपने डेडिकेशन के साथ 100% की है तो आपको व्यापम के पोस्ट बाय प्रोडक्ट मिल मिल जाएंगे। जाता है, जी सर। तो ऐसे ही कुछ है कि आपने भी तैयारियां पीएससी के लिए की और बाय प्रोडक्ट में थोड़े से रूप में आपको मिल गया। बहुत बढ़िया सुधा जी। तो आज आप सफल हैं, अभी तो सफलता का आनंद ले रही हैं आप। जी सर। इसके बाद आपके आगे की क्या स्ट्रेटेजी है, आगे की आप तैयारियों के लिए और क्या सोचते हैं? सर आप व्यापम का पोस्ट तो मिल गया है। अब यही है कि अपना जो लक्ष्य लेकर के यहाँ पर बिलासपुर आए थे कि हम यहाँ से डीसी बन के जाएंगे, तो वो सपना कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब साकार कर लेंगे। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब एक पोस्ट मिल गया है, तो हम आगे जो पीएससी का पोस्ट है उसके लिए हम आगे अग्रसर होना चाहेंगे सर, कि आप आगे बढ़ें और उस पोस्ट के लिए उसके लिए जो डिमांड है, जितनी पढ़ाई और जितनी मेहनत चाहिए वो मेहनत फिर से लगाना चाहेंगे बहुत सर। बढ़िया सुधा जी। आपके आगे की भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी, संस्था परिवार की तरफ से भी। So much, और संस्था और हमारे डायरेक्टर सर तो हमेशा आपके सर। पीछे खड़े ही हुए हैं। जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुधा आपका। यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे लाखों एस्पिरेंट्स को आज सुधा यादव जी के एक्सपीरियंस से लाभ मिलेगा, उनकी तैयारियों को एक नया आयाम मिलेगा।